जब सुशासन की बात हो और उसमें युवाओं की ताकत जुड़ जाए तो बदलाव तय होता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज सोनीपत में CMGGA 2025 के दूसरे चरण की शुरुआत करते हुए यही बात कही। नेशनल हाईवे 44 पर स्थित ऋषिहुड विश्वविद्यालय में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं, बल्कि काम को असर के साथ करने की कोशिश है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सुशासन का मतलब केवल दफ्तरों में बैठकर फैसले लेना नहीं है। असली सुशासन तब होता है जब आम आदमी की परेशानी सुनी जाए और उसका समाधान समय पर किया जाए। उन्होंने कहा कि ईमानदारी, जवाबदेही और लोगों के प्रति संवेदनशीलता ही अच्छी सरकार की पहचान है। मुख्यमंत्री ने बताया कि CMGGA की शुरुआत वर्ष 2016 में युवाओं को प्रशासन से जोड़ने के लिए की गई थी। इसका मकसद है कि पढ़े लिखे युवा गांव शहर में जाकर लोगों से बात करें, समस्याएं समझें और समाधान में मदद करें। अब तक 175 से ज्यादा युवा इस कार्यक्रम से जुड़कर जमीन पर काम कर रहे हैं। CMGGA 2025 के नए चरण को लेकर मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि अब सिर्फ नई सोच की बातें नहीं होंगी, बल्कि जो योजना बनेगी वह जमीन पर दिखेगी भी। इस बार 27 युवा एसोसिएट्स गांवों के विकास, पानी, पर्यावरण, सरकारी योजनाओं और डेटा के जरिए काम को बेहतर बनाने जैसे कामों में लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य का जिक्र करते हुए कहा कि हरियाणा भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में नए रोजगार पैदा करने और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर लगातार काम हो रहा है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे इस मौके को सिर्फ नौकरी का रास्ता न समझें, बल्कि समाज और देश के लिए कुछ करने का अवसर माने। अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना ही सरकार का असली लक्ष्य है। उन्होंने युवाओं से हरियाणा को और मजबूत, सुरक्षित और खुशहाल बनाने में पूरी जिम्मेदारी से काम करने का आह्वान किया। आगे बढ़ाने के लिए हमने जो CMGGA कार्यक्रम का दूसरा चरण ये शुरू कर रहे हैं, यह हमारे उस सपने को साकार करेगा, उस दिशा में एक मजबूत कदम होगा जहां सरकार का हर कदम अंतिम व्यक्ति की, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के कल्याण के लिए जो कदम उठता है, उस कदम के लिए काम करेगा। साथियों, हम सब जानते हैं कि शासन केवल कानून और आदेश का नाम नहीं है। हम सब इस बात से भली भांति परिचित हैं। शासन एक कला है। शासन लोगों को दिल को छूने की एक कला है। शासन समाज की नब्ज है। और शासन ये समझने की कला भी है। हमें इस बात को समझना है, जब हम इस कला में माहिर होते हैं तो एक साधारण व्यवस्था भी वो सुशासन में बदल जाती है। साथियों, मैं ये स्पष्ट भी करना चाहूंगा कि मेरे लिए सुशासन तब होता है जब हर आम नागरिक, हर माता बहन, हर किसान, हर मजदूर और हर युवा ये महसूस करे कि ये सरकार, ये मेरी सरकार है। वही सुशासन है। जब उसको गर्व हो, उसको महसूस हो कि ये सरकार मेरी है, वही सुशासन है। साथियों, यही वजह है कि हमने सुशासन में सुशासन के 3 मूल सिद्धांतों, उनके स्तंभों, पारदर्शिता, जवाबदेही
और समयबद्ध सेवा का संकल्प लिया हुआ है। सरकार की जो योजना, जो नीति, जो सरकार के विषय, वो जनता के आम व्यक्ति तक पहुंचे, यही सीएमजीजीए का कार्यक्रम का ये संकल्प है। मित्रों, हम सब ये भी जानते हैं, इसकी चर्चा भी अभी की गई है, 2016 में हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने एक दूरदर्शी विचार रखा था। उनकी सोच थी कि क्या हमारे पढ़े लिखे ऊर्जावान युवाओं को शासन की मुख्य धारा में जोड़ा जा सके, या उनको जोड़ा जाए। आदरणीय मनोहर लाल जी का एक विजन था, उनकी सोच थी। उसके बारे में हमारे सुमित जी ने भी बताया है कि उनकी जो परिकल्पना थी, उस परिकल्पना को कैसे धरातल पर उतारने का काम है। साथियों, हम सब जानते हैं, हमारे सुशासन सहयोगी आज यहाँ बैठे हैं, कि इसका सीधा अर्थ है कि सुशासन को साकार करने में युवाओं, हमारे युवा हमारे सच्चे साथी और सहयोगी बने। ये इसका सीधा सीधा विचार है। साथियों, ये केवल एक फेलोशिप या रोजगार नहीं है। कुछ समय के इंतजार के बाद उनका विश्वास उठ जाता है तंत्र के ऊपर। आज मैं इसी विषय को लेकर के हमारे सभी पुलिस के अधिकारी, उनके बीच में मैं बात कर रहा था। मैं उनको भी कह रहा था, ये चेहरा ऐसा है कि लोगों का बड़ा विश्वास आपके इसके ऊपर है, और आपके विश्वास के ऊपर रात को 12 बजे भी महिला निकल करके घर से चली जाती है। उसको मालूम है कि हमारी पुलिस की नजर, कोई भी व्यक्ति हमारे ऊपर आंख नहीं उठा सकता। ये विश्वास उनको आपके ऊपर है, और उसी विश्वास के ऊपर उसको बनाए रखना ये सरकार की जिम्मेवारी है, ताकि उस विश्वास को और प्रगाढ़ हो और विश्वास ज्यादा हो। उसको लेकर के हमने इस दूरी को पाटने का काम करना है। हमारे जो सुशासन सहयोगी हमारे बीच में आज ज्वाइन कर रहे हैं। अभी हमारे कुछ सुशासन सहयोगियों ने अपने शेर भी आप लोगों के बीच में रखे हैं। संसाधन खड़े करें, और वो बोलते भी हैं। उन बातों को क्या अमली जामा हमने प्रशासन के साथ मिलकर के पहनाना है। यही सीएमजीजीए कार्यक्रम का अब सिर्फ एक विचार नहीं रहेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है यह एक सफल आंदोलन बनकर के खड़ा होगा। यह मुझे पूर्ण विश्वास है। मुझे गर्व है कि अब तक लगभग 175 से अधिक एसोसिएट्स इस कार्यक्रम के हिस्सा बन चुके हैं। आपसे पहले के युवा ने कई महत्वपूर्ण पहलों को सफल बनाने में योगदान दिया है। 2 हमारे सीएमजीजीए के आपने एक्सपीरियंस भी सुने हैं, जो लगातार इसमें काम कर रहे हैं। जैसे सक्षम हरियाणा, इसके ऊपर हमारे सीएमजीजीए ने काम किया है। यह अभियान चला जिसमें 14 लाख बच्चे बेहतर शिक्षा से लाभान्वित हुए। जब सक्षम हरियाणा कार्यक्रम ये चला तो हमारे युवाओं को लाभ मिला। 14 लाख बच्चे हरियाणा प्रदेश के इससे लाभान्वित हुए। अंत्योदय सरल प्लेटफॉर्म, ये सीएमजीजीए के द्वारा ही उन्होंने जिसके माध्यम से 600 से अधिक जो ऑनलाइन सेवाएं हैं, आज जिनको व्यक्ति घर बैठ करके ही उनका लाभ उठा रहा है।
और जिसका लाभ मिल रहा है उसे दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे। नहीं तो वो दफ्तर में जाता था, उसको लाभ नहीं मिलता था, कई बार अधिकारी कुर्सी पर नहीं मिलता था, जो कुर्सी पर नहीं मिलता था वो चक्कर काट करके घर चला जाता था। एक बार आता था, 2 बार आता था, 3 बार आता था, जाकर के घर बैठ जाता था, भी सरकार तो मिलती नहीं है। ये सरकार का चेहरा होता है और लोग परेशान होकर के चक्कर काटते रहते थे। परंतु अंत्योदय सरल प्लेटफॉर्म ने, जिसके माध्यम से 600 से अधिक सरकारी सेवाएं ऑनलाइन की गई और इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो परिवार पहचान पत्र, जिसके माध्यम से 85% से अधिक हमारे परिवारों का पंजीकरण इसके अंदर रजिस्ट्रेशन हुआ है। यह सब हमारे युवा एसोसिएट्स की ऊर्जा और समर्पण का ही ये परिणाम है। साथियों, अब समय आ गया है कि हम नई चुनौतियों के लिए तैयारी करें, क्योंकि जब व्यक्ति चलता है तो उसके सामने कई प्रकार की चुनौतियां आती हैं। व्यक्ति वही है जो चुनौतियों का डट करके सामना करे, वही व्यक्ति है। एक समय के बाद चुनौतियां पीछे हट जाती हैं, आप सफलता की सीढ़ियों के ऊपर ऊंचा चले जाते हैं। रास्ते में चुनौतियां हमारा जरूर वो सामना करेंगी और इसीलिए हमारा जो CMGGA का मूल मंत्र है, हमने बहुत स्पष्ट रखा है कि इनोवेशन हो चुका है, अब इम्प्लीमेंटेशन हमने करना है। इनोवेशन तो हो चुका है, अब तो इम्प्लीमेंटेशन करना है। और इस बारे में हमने कार्यक्रम को और अधिक सुदृढ़ बनाया है। इसमें हमारे साथ अभी चर्चा भी हुई है, MOU भी साइन हुआ है। हमारे ग्लोबल विलेज फाउंडेशन एजेंसी के रूप में और ऋषि हुड विश्वविद्यालय लर्निंग पार्टनर के रूप में ये हमारे साथ जुड़े हैं और इस CMGGA में 27 एसोसिएट्स हमारे शामिल हुए हैं। मैं आप सबको, ऋषि हुड को और ग्लोबल हमारे विलेज फाउंडेशन को मैं इस साझा मंच के ऊपर काम करने के लिए हरियाणा सरकार के साथ आपको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं, हमारे ब्रिलियंट युवा इसके अंदर जुड़े हैं, उसकी चर्चा भी की गई। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ये ऐड निकली तो मेरे पास काफी युवा इसका परफॉर्मा लेकर के आए। मुझे कहने लगे, क्योंकि मैं मिलता रहता हूं लोगों से, कि आपके यहाँ पर CMGGA में कुछ नियुक्तियां हैं, आप हमारी सिफारिश करते हैं। मैंने कहा मैं सिफारिश नहीं करूंगा, मैंने स्पष्ट कहा मैं सिफारिश नहीं करूंगा। मैं कहा ये तो ऐसा प्रोग्राम है कि आप अपनी क्वालिटी से वहां से चुन करके आए, अगर आपको लगे कि मेरे साथ चीटिंग हुई आके मेरे को बताइए। और इसीलिए हम हरियाणा के अंदर भी आज युवाओं का एक बड़ा विश्वास जमा है। मैं एक थोड़ा सा विषय की चर्चा करना चाहूंगा कि जो बोलते हैं उसको करते हैं, उनके जीवन को सरल करने का काम ये सरकार का है और हमने उसको किया है और उसका बड़ा लाभ मिला। नहीं तो वो इसलिए मेरे पास आए थे, कांग्रेस के लोग ये कह रहे थे, प्रचार कर रहे थे, कहा भाई 2 लाख नौकरियां बोल दी, तो कहा मेरे हिस्से में तो नहीं आवांगे, हिस्से बांट लिए थे। यूथ के अंदर ये बड़ी चिंता होगी, वो हिस्से बढ़ गए तो नौकरियां बिकाएंगी, ये वैसे तो मिलेगी नहीं। परंतु हमने लगभग 2 लाख के करीब नौकरी दी हरियाणा के अंदर जब से हमारा शासन आया। एक भी बच्चे का
5 पैसा कहीं नहीं लगा, बिना पर्ची और बिना खर्ची के गरीब परिवार का बच्चा भी हरियाणा सरकार की नौकरी लगा। एससीएस अधिकारी लगे हैं, नहीं तो एससीएस अधिकारी के लिए क्वालिफिकेशन होती थी हरियाणा में। यह क्वालिफिकेशन होती थी कि वो मुख्यमंत्री का रिश्तेदार होना जरूरी होता था, ये क्वालिफिकेशन थी। परंतु उस क्वालिफिकेशन को तोड़ने का काम नरेंद्र मोदी और डबल इंजन सरकार ने किया। यही सुशासन है। इसको जो इनोवेशन हो चुका है, हमने इसको इम्प्लीमेंटेशन करना है। इस बारे में हमने कार्यक्रम को और सुदृढ़ बनाना है। मेरा आप लोगों से ये आग्रह है। मित्रों, आपके सम्मुख क्षेत्र की बहुत सारी समस्याएं, प्रमुख महत्वपूर्ण वो होंगे, जिनमें ग्रामीण विकास की बात होगी, नीति अनुसंधान की बात होगी, शासन की बात भी होगी, जलवायु परिवर्तन की बात भी होगी, नीति और डेटा एनालिसिस शामिल हो इसकी भी बात होगी। यानी कि आप केवल एक जिले के नहीं, बल्कि अब आप एक राज्य की नीति निर्माण प्रक्रिया के एक अभिन्न अंग भी आप बनेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प लिया है। उन्होंने कहा है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और उसमें हरियाणा की अग्रणी भूमिका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार चर्चा भी की है कि हरियाणा देश का ग्रोथ इंजन बनेगा। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है। हमारे जो सुशासन सहयोगी हैं, आपसे बड़ी अपेक्षाएं भी हैं। और मैंने कहा है कि जब आप काम करेंगे, आपका सीधा स्ट्रेस होना चाहिए। एक लाइन जो आपको मिलेगी, उस लाइन के ऊपर चलना है। हमारे कर्ण जी ने आपको बताया है कि उस लाइन के ऊपर आगे बढ़ना है। कई लोग आपको दूसरी लाइन भी बताएंगे, नहीं ये तो ठीक नहीं है, आप ऐसे चलिए। परंतु उस लाइन के ऊपर, उस दिशा में आपने चलना है, तभी ये विकसित हरियाणा का संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को सार्थक करेगा, जो उन्होंने संकल्प लिया है। हम चाहते हैं कि आने वाले वर्षों में हरियाणा, हमने जो संकल्प ले रखा है कि 2047 तक हरियाणा $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बने, इसके लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। यह केवल एक आर्थिक आंकड़ा नहीं है, यह एक ऐसा लक्ष्य है जो हमें आने वाले समय के अंदर लगभग 50 लाख नई नौकरियां सृजित करने में ये सक्षम होगा। इसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। साथियों, यह हर नागरिक के स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा की गारंटी देगा। यह हम सब की बड़ी जिम्मेवारी है। यह केवल आर्थिक विस्तार नहीं है, बल्कि यह मानवीय विकास का एक एजेंडा है। हम उस एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं, जहां हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ना है और उसको बढ़ने का मौका भी मिलेगा। ये इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। साथियों, आप सभी 1 वर्ष तक किसी न किसी जिले में हमारे उपायुक्त महोदय, डीसी महोदय और जिला प्रशासन के साथ आप मिलकर के काम करने वाले हैं। आपके काम के 4 प्रमुख स्तंभ होंगे और वो 4 प्रमुख स्तंभ है शासन व सेवा,
वितरण और समाज से संपर्क, प्रशासनिक सहयोग और सृजन ज्ञान, ये इसके 4 स्तंभ होंगे जिसके ऊपर हमने काम करना है। साथियों, हमारे गांव की परंपरा हमेशा से ही ग्रास रूट गवर्नेंस की रही है। CMGGA के एसोसिएट जब हमारे गांव में जाते हैं तो आप सबसे पहले सुनते हैं, फिर आप उनसे संवाद भी करते हैं। जब वो कोई बात करते हैं उनको सुनते हैं, सुनने के बाद आप संवाद करेंगे और उसके बाद उसकी समाधान की दिशा में आप ठोस कदम उठाएंगे, क्योंकि आपको ग्राउंड की रियलिटी के बारे में पता होगा। जब ग्राउंड की रियलिटी के बारे में पता होगा, कितनी बड़ी समस्या होगी उसका समाधान निकल जाएगा। वो विजन हमारे पास है, वो योजना हमारे पास है और इसी प्रक्रिया में समाज केवल लाभार्थी ही नहीं बल्कि भागीदार भी बनता है। समाज के द्वारा जो सुझाव दिए जाते हैं, समाज द्वारा जो कहा जाता है, उसके ऊपर जो हम चर्चा करते हैं, उस चर्चा से ही परिणाम निकल करके आते हैं। जो गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि अपना कर्तव्य करते रहो, अपना कर्तव्य करते रहो, फल की चिंता मत करो। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा है और यह निष्काम कर्म हमारी प्रेरणा का स्रोत है। जब हम बिना निस्वार्थ के कोई काम करते हैं, किसी के हित के लिए करते हैं, अगर हमारे द्वारा किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ में है और हमारे द्वारा उसकी तकलीफ का समाधान हो जाता है, उस व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान तो आती है, परंतु हमारी आत्मा को भी एक अलग तृप्ति मिलती है, जिससे हम संतुष्ट होते हैं कि हमने कोई अच्छा काम किया है। साथियों, आपका कार्य केवल ड्यूटी नहीं, सेवा है। मुझे खुशी है कि आप इस अवसर को केवल एक प्रमाण पत्र या कैरियर की सीढ़ी के रूप में न देखें, इसे आप राष्ट्र निर्माण के मिशन के रूप में देखें। समर्पण के साथ काम कीजिएगा, हर जिम्मेदारी को गंभीरता से लीजिएगा, सत्यता और पारदर्शिता को कभी न छोड़िएगा, नवाचार की सोच हमेशा जीवित रखिएगा। आपसे गलतियां होंगी, चुनौतियां भी आएंगी, लेकिन उन्हीं से सीखकर आगे बढ़ना ही सच्चा नेतृत्व है। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।